रिकॉर्ड का बटन दबा दिया, अब हमारी रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई है। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि डेफिनेशन ऑफ मैकेट्रॉनिक्स आपको नजर आ रही है कि डेफिनेशन ऑफ मैकेट्रॉनिक्स है क्या। तो ये रिकॉर्ड जी हुआ हुआ उसके अंदर आएगा पोर्टल में, क्या जी नाम है हाँ, इसका, फिर गूगल की जी हाँ, वेबसाइट? ये रिकॉर्ड हो जाएगा। अब हम ना रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, अब आप सब लोग सिर्फ तवज्जो दें पढ़ने पे। जी सर। डेफिनेशन, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आप पढ़ रहे हैं मैकेट्रॉनिक्स। मैकेट्रॉनिक्स दरअसल कम्बिनेशन है किसका, मैकेनिकल का और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का। डेफिनेशन में मैंने इसकी सारी वजाहत की हुई है कि डेफिनेशन ऑफ मैकेट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का। शामिल है कि मैकेट्रॉनिक्स बेसिकली रेफर्स टू मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एंड नॉर्मली डिस्क्राइब एज अ सिनर्जिस्टिक combination of mechanics, electrical, electronics, computer and control। सिनर्जिस्टिक से मुराद होती है कुछ चीजों की कम्बिनेशन, और जो वैसी कम्बिनेशन जिसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आता हो। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी है, हमारा माइंड और हमारी बॉडी जिस वक्त मिलती है तो उसके साथ जो रिजल्ट आता है वो ज्यादा बेहतर होता है। अकेला माइंड इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है और बॉडी भी इतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं। इसी तरीके से जब मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को हम मिलाते हैं तो उसमें मैकेनिक्स भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, कंप्यूटर और कंट्रोल, सारी की सारी चीजें एक जगह पर जमा हो जाती हैं, जिसकी वजह से काम आसान हो जाता है और ज्यादा इकोनॉमिक भी होता है और रिलायबल भी होता है। ये टर्म मैकेट्रॉनिक्स जो है वो फर्स्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, जापानीज ने। क्लियर है? नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगले अगले स्टेज पर। लेकिन इससे पहले मैं ये लोगो के बारे में बताता चलूं कि ये लोगो जो बना हुआ है, ये लोगो आपको इस बात की पहचान देता है कि इसमें किस किस चीज की कॉम्बिनेशन है। मैकेट्रॉनिक्स में कंट्रोल सिस्टम की भी है, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम, इसके अलावा कंप्यूटर भी शामिल है, इसमें मैकेनिकल कैड भी शामिल है, इसमें इलेक्ट्रोमैकेनिक्स भी शामिल है और इसमें मैकेनिकल सिस्टम भी शामिल है। ये सारी चीजों की कॉम्बिनेशन जो है बेसिकली मैकेट्रॉनिक्स है। क्लियर यहाँ तक बात? यस सर, यस सर। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड को अगर हम गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि मैकेट्रॉनिक्स दरअसल किन फोर चीजों की, फोर कंपोनेंट्स का मिक्सचर है। उस फोर कंपोनेंट्स में का मिक्सचर है। ये डायग्राम अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें पता चलता है कि जी सेंसिंग सिग्नल्स भी हैं, इसमें सेंसर्स हैं, उसके सेंसिंग सिग्नल्स हैं, और ये कंट्रोल किसको कर रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर से। इसकी मिसाल मैं आप लोगों को देता हूँ। प्रिंटर आपने देखा होगा, प्रिंटर का काम क्या है। प्रिंटर जिस वक्त हम प्रिंट भेजते हैं तो वो प्रिंट करता है। अब वो कैसे उसको पता चलता है कि कहाँ से आ रहा है प्रिंट, किस वाले कंप्यूटर से आ रहा है। अगर हम ऑनलाइन प्रिंटिंग रखते हैं तो प्रिंटर्स क्यू बना लेता है। ये सारी चीजें जो भी कंट्रोल हो रही हैं वहां उसमें एक छोटी चिप लगी होती है जिसे हम माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। माइक्रो कंट्रोलर, अगर मैं ये कहूँ कि एक चिप के अंदर छोटा कंप्यूटर है तो माइक्रो कंट्रोलर की उसकी वजाहत हो सकती है। कोई सवाल इस सिलसिले में? नहीं सर, ठीक ठीक है। है। तो सेंसर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, कंट्रोलर्स, इसके अलावा उसका फिर मैकेनिकल्स जो भी कमांड्स देनी है, कमांड्स मैकेनिकल कमांड्स होंगी, मैकेनिकल कंपोनेंट्स उसके आ जाएंगे, फिर एक्चुएटर्स होगा, और फिर इसके बाद जो है वो क्या नाम है, हमारे जो भी प्लांट्स हैं वो उसमें मैन्युफैक्चरिंग जो भी होनी है वो हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ये सारी लिखी हुई है, एयरक्राफ्ट, इंजन्स, अदर मशीन्स वगैरह। अब इस यहाँ पर इसकी मिसाल आपको मिल जाती है। एग्जाम्पल वन ऑफ मैकेट्रॉनिक सिस्टम, इसमें ये रोबोट है। रोबोट जो है ये एग्जाम्पल है मैकेट्रॉनिक सिस्टम की। फिर इसके बाद आ जाते हैं, एक और मिसाल है हमारे पास, मोशन एंड फोर्स कंट्रोल ऑफ एन इनडायरेक्ट ड्राइव रोबोट। इनडायरेक्ट रोबोट की जरूरत, इनकी फंक्शन क्या है, ये कैसे काम करते हैं, इस वक्त हम ये नहीं समझ रहे। हम इस वक्त ये समझ रहे हैं कि मैकेट्रॉनिक सिस्टम है क्या, जो कि इन डिवाइसेस के अंदर मौजूद है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पर हम मैकेट्रॉनिक सिस्टम में देख सकते हैं कि ये एक बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड में इस सारी चीजें मौजूद हैं और वो इसको ड्राइव कर रही है। प्रोग्राम टू ट्रैक स्ट्रेट लाइन, अब ये स्ट्रेट लाइन पर इसको जो है वो चलाएगी। तो इस तरीके से हम ये भी हमारा क्या है, ये भी मैकेट्रॉनिक्स का ही कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट चीज
नेक्स्ट इसकी स्लाइड पे आ जाते हैं। आपने हार्ड डिस्क देखी है। हार्ड डिस्क को जब हम खोलते हैं तो हार्ड डिस्क में ये अंदर प्लेटें इस तरह से हमें दिखाई देती हैं जैसे ये मौजूद है। इन प्लेटों के ऊपर ये एक्चुएटर आर्म लगा हुआ है। इस एक्चुएटर आर्म की मूवमेंट होती है और यहाँ पर साइलेंडर सेक्टर्स मौजूद होते हैं। इन साइलेंडर्स और सेक्टर्स में डाटा हमारा मौजूद होता है और ये एक्चुएटर आर्म यहाँ पर आकर उसको रीड करता है। ये सारा का सारा मैकेनिज्म कैसे चलेगा, एक्चुएटर आर्म कैसे आएगा और कितने आरपीएम पर इस शीट ने घूमना है, ये सारी बातें जो है वो कौन सा सिस्टम कंट्रोल कर रहा है? मैकेट्रॉनिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ठीक है सर। ये जो एक्चुएटर की आपने बात बताई है, ये एक्चुएटर का बेसिकली फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन क्या होता है मैंने जी सर। आपको बताया। जैसे एक प्लेट है ना, ये प्लेट, इसमें मौजूद हैं साइलेंडर्स और सेक्टर्स, और उस सेक्टर्स में अब सेक्टर्स के अंदर डाटा जो है वो स्टोर हो गया। अब इस डाटा तक पहुंचेगा कौन, इसको रीड कौन करेगा? ये रीड करने के लिए इस पे हेड मौजूद है। इस हेड को किसने लेकर जाना है? इस एक्चुएटर आर्म ने। ये देखें, ये जो मेरा क्या कर्सर मेरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी सर, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल नजर आ दिखाई दे रहा। रहा है। हाँ, कर्सर, ये जो कर्सर इस पर है ये है एक्चुएटर आर्म। ये हेड है जिसने रीड करना है डाटा को। अब ठीक ये हो गया। हेड जो है वो किसकी मदद से घूमेगा? अगर यहाँ पर डाटा मौजूद है तो इस डाटा ने ये घूमकर इसके नीचे आना है, यहाँ से इस हेड ने उसे रीड करना है। मगर ये तो अगर इस वाले सेक्टर में आना है तो एक्चुएटर आर्म आगे और पीछे होगा, जिसकी वजह से वो इजीली जो है इतने सेक्टर पर रीड कर सकेगा। ठीक है, सही है। ये बात समझ एक्चुएटर में आ रही बेसिकली है? एक मैकेनिकल मूवमेंट होगी उसके अंदर। हाँ, ये मैकेनिकल मूवमेंट है उसकी। बेसिकली ये उसकी मैकेनिकल मूवमेंट है जिसको कंट्रोल कर रहा है ये सारा का सारा सिस्टम। यहाँ से जिसको देख रहा है कि कितने आरपीएम पे ये मोटर इसे घुमा रही है। मोटर क्योंकि हर एक ये जितना ज्यादा आरपीएम पे ये घूमते हैं ना, उतना ज्यादा ट्रांसफर रेट जो है ना, डाटा ट्रांसफर रेट, वो हाई हो जाता है। हाँ, ये हो जाता है। ठीक ठीक है, हो गया। अच्छा, ये अभी हम इसके खैर इसके पूरे के पूरे फंक्शंस को हमने तो फिलहाल डिस्कस नहीं करना। जी जी। कंप्यूटर हार्ड डिस्क के बारे में जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको इतना सा बताना था कि ये सारी भी मैकाट्रॉनिक्स के जरिए हो रहा है। इसी तरीके से मैकाट्रॉनिक सिस्टम्स को के लिए एक और मिसाल एग्जांपल हमारे पास मौजूद है मैकाट्रॉनिक सिस्टम की, वो है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन के अंदर भी इसी तरीके से काफी सारी चीजें लगी होती हैं। मिसाल के तौर पर ये जो डायग्राम है, अब इसमें माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि जी माइक्रो प्रोसेसर है, ये कंट्रोल है, माइक्रो प्रोसेसर है। इसके बाद एक्चुएशंस हैं, सेंसिंग्स हैं, वाटर लेवल चेक होना और लो कॉस्ट होना, एजिटेशन ऑफ ड्रम है। ये सारे के सारे जितने भी फंक्शन इसके अंदर काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे कंट्रोल हो रहे हैं किसकी मदद से? ये सारा है मैकाट्रॉनिक्स। तो यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये सारी एग्जांपल्स हैं। इस वक्त हम इसको इंट्रोडक्शन में जा रहे हैं, आपको पता चले कि मैकाट्रॉनिक्स है क्या और किस फील्ड में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, अगर इस तरीके से देखा जाए तो क्या मैकाट्रॉनिक्स एवरीवेयर नहीं है? हम अभी तक इतनी सारी चीजें इस्तेमाल करते जा रहे हैं और हमें अब पता चल रहा है कि ये दरअसल ये तो मैकाट्रॉनिक्स सिस्टम के तहत बनी हुई है। क्लियर? जी सर, बिल्कुल सही है। इसमें ऑटोमेटेड ये कार्गो हैंडलिंग है। कार्गो हैंडलिंग जो है ये भी आपने देखा होगा, एयरपोर्ट्स वगैरह पे भी जाते हैं तो सारी कार्गो हैंडलिंग हो रही है। ये सारी कार्गो हैंडलिंग इवन तक मैकाट्रॉनिक्स सिस्टम के जरिए हो रही है। इसके अलावा मैकाट्रॉनिक्स से सबसी व्हीकल्स भी हैं। सबसी व्हीकल्स में इस तरह अभी आपको ये जो है साइट पर एक व्हीकल्स दिखाई जा रही है, तो ये सबसी व्हीकल्स आप की समझ में किस हद तक आ रही है? इसको देखते ही आप काफी हद तक समझ सकते हैं कि ये क्या चीज है। ये समुद्र के डेप्थ के अंदर जी जाके हाँ, समुंदर के कोई चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। अंडरलाइंग, जी हाँ। इसके अलावा ये अंडरलाइंग रीफ स्ट्रक्चर जो है ना, वो भी बताती है। इसके अंदर जो सेंसर्स लगे हुए हैं, ये सेंसर्स भी काम करते हैं और ये भी हमें काफी, हम इस वक्त इसकी फुल फंक्शनिंग के बारे में तो अगर हम जाएं तो वो तो फिर हमें एक पूरा के पूरा खुद ही एक लेक्चर ही तैयार करना पड़ेगा इसके बारे में। तो ये इतना तो हमें पता चल गया कि ये कंट्रोल ऑफ व्हीकल्स परफॉर्म्ड यूजिंग ऑन बोर्ड कंप्यूटर।
नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, एग्जांपल है मैकाट्रॉनिक्स में ऑटोनोमस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। फ्लाइट कंट्रोल जो है वो भी हम मैकाट्रॉनिक्स के जरिए हो सकती है। माइनिंग एप्लीकेशंस में भी मैकाट्रॉनिक्स इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये आप लोगों का यहाँ तक की जो स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड मैं अब आपको शेयर करने लगा हूँ। ये वाली स्लाइड्स तक आप लोगों ने मैकाट्रॉनिक्स को पढ़ना है। ठीक है, कोई सवाल ठीक है इससे रिलेटेड कोई सवाल आपके जहन में है तो वो पूछ लें मुझसे मजीद। अभी तो और मजीद तो कुछ भी नहीं। ये देखें, अब इसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ कि आप लोगों के पास है ये इंट्रोडक्शन टू मैकाट्रॉनिक्स। अब ये नजर आ रहा है इंट्रोडक्शन टू मैकाट्रॉनिक्स, या सिर्फ वही एप्लीकेशन यस नजर आ रही है अभी फिलहाल? वो रोबोट्स वगैरह नजर आ रहे हैं, रोबोट और रोबोट्स जो एग्जांपल और जो रोबोट सेंसर। हाँ बस ठीक है, अब मैं फिर शेयरिंग करता हूँ, दूसरी एप्लीकेशन शेयर करता हूँ, फिर वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। मैं अभी इसको शेयर कर दूँ, मैं इसलिए आपसे पूछा है मैंने ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। शेयर करता हूँ, न्यू शेयर में आप लोग जी इंट्रोडक्शन टू मैकाट्रॉनिक्स, अब आपको शेयर हो गई होगी वो, ये देख इस रहे तरह हैं? आगे इंट्रोडक्शन टू मैकाट्रॉनिक्स आ गया। जी हाँ, इंट्रोडक्शन टू आ गया। मैकाट्रॉनिक्स जो है ना, ये आपकी क्लास है। इस क्लास में आप ये देख रहे हैं, ये स्ट्रीम है जिसपे आप सब ठीक लोगों है। ने जो है ना वो ऐड किया हुआ है। यहाँ पर मैंने शुरू में ही आप लोगों को लिख कर दे दिया है आईडी क्या है मेरा और पासवर्ड क्या है। ठीक है, इस दफा मैंने ये ठीक। आईडी बना दिया इसका, ताकि यही रहे मीटिंग आईडी, और पासवर्ड भी यही रहे मेरा, चेंज ना हो, वरना तो अब ये ये चेंज हो जाता। परमानेंटली इसमें यही हाँ रहेगा। हाँ, अब ये परमानेंट ही रहेगा। कल आप लोगों की जो क्लास होगी, तो कल की जो क्लास है उसमें भी इंशाल्लाह यही इस्तेमाल होगा। कल की क्लास का टॉपिक और ये सारी चीजें यहाँ स्ट्रीम पर आपको वाजे नजर आएगी। अगर आप स्ट्रीम पे कुछ आप लिखेंगे तो जो कुछ मैंने लिखा है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट जो करंट आती है चीज वो ऊपर रहती है, टॉप पे रहती ये है। बिल्कुल ठीक है ना, अब इस तरीके से फीफो के अब आप ये मुताबिक देख रहे हैं, फर्स्ट अब ये आप सिस्टम। देख रहे हैं कि जो मैंने शुरू में अपना भेजा था उसमें, और आप लोगों ने जब कमेंट्स की है तो उसमें कितना फर्क आ गया। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये शुरू में आपको भेजा था, नासिर नूर इंट्रोडक्शन दिया था अपना, और आप लोगों को ये भेजा था कि ये डाउनलोड कर लें आप जूम को। ठीक है ना, डाउनलोड कर लें जूम को, कि यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये उसकी साइट की ऐप में। इसके अलावा मैंने आपको ईमेल अपना एड्रेस भी दिया हुआ कि आप ईमेल कभी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर आप स्ट्रीम तक नहीं पहुंच पा रहे, तो आप मुझे ईमेल कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा मैंने जो है अपना आपको फोन नंबर भी दे दिया है, ताकि आप फोन नंबर के जरिए आप व्हाट्सएप पर भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि लाइट चली जाएगी, किसी को कोई परेशानी आएगी, तो जूम के अंदर रहते हुए हमें इन सारी बातों को कवर करना है ताकि आपको परेशानी ना हो। इसके बाद मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये भी दिया कोर्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कोर्स कंटेंट्स क्या क्या हैं। रिकमेंडेड बुक में जो है वो बुक ये है, इंट्रोडक्शन टू मैकाट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट सिस्टम बाय डेविड जी एल्सियाटोर। ये एल्सियाटोर की जो किताब है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। ये गूगल ड्राइव पे मौजूद है, आप लोग इसको इजीली जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। गूगल ठीक ड्राइव है ना, से। यहाँ तक ये आपका क्लास वर्क है। यहाँ पर क्लास वर्क में जितने भी टॉपिक्स होंगे, जैसे इंट्रोडक्शन टू मैकाट्रॉनिक्स है, इंट्रोडक्शन टू मैकाट्रॉनिक्स में आप जाकर यहाँ पर जब इस वक्त क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद इस जगह पर आपको ये सारी चीजें, यहाँ पर लेसन जो भी होगा वो सारा का सारा मिल जाएगा। अब मैंने ये जितना भी लेसन इस वक्त आपको पढ़ाया है, ये मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, और मैं वीडियो भी जो है ना इसकी अपलोड कर दूंगा, ताकि जो इसके बाद जितने स्टूडेंट और भी हैं उन्हें ये सारी बातें भी नजर आए कि कैसे कैसे काम होना है, स्ट्रीम को कैसे देखना है उन्होंने, और क्लास वर्क को कैसे देखना है। आप लोगों के यहाँ पर नाम मौजूद हैं इस जगह पर, ये आपके ग्रेड्स हैं। जब मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो उस वक्त असाइनमेंट आप लोगों ने हल करनी है, और वो असाइनमेंट जो है वो मुझे सबमिट करवा देनी है। तो यहाँ पर फिर मैं आपके ग्रेड्स भी लगा दूंगा। जितने ये स्टूडेंट हैं ये सारे, इनकी तफसील मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, ताकि इसके जब असाइनमेंट्स आएगी तो ये पता चल जाएगा। अब इतने सारे नाम है, इनमें से काफी लोगों को अभी परेशानी होगी, इनको राब्ता नहीं हो सका होगा। तो अभी जो भी मैंने ये लेक्चर दिया, डिलीवर किया है, छोटा मैंने लेक्चर रखा है, ताकि बाद में अगला लेक्चर जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो सके। और फिर 40 मिनट्स का हमारे पास टाइम होता है, इसमें हम कांटेक्ट कर सकते हैं। मगर हमें जो टाइम दिया गया है
ऑफिशियली टाइम दिया गया है हमें वो 1 घंटे का टाइम दिया गया है। हम आप लोग कोशिश ये कीजिए कि अगर आपकी क्लास नहीं है तो आप 5 मिनट पहले जो है वो ऑनलाइन हो जाएं, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी वो उस वक्त ही उसे सॉर्ट आउट किया जा सके। ओके सर कुछ लड़के ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर से कहें कि आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। इसमें कुछ ये सीन होता है कि होस्ट ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी होती है ताकि दूसरे मीटिंग के पार्टिसिपेंट इसमें ऐड हो सके। हाँ, इसमें होस्ट में एक्सेप्ट करनी होती है। अब ये इस सर ये वक्त चेक मेरे कीजिएगा पास काइंडली। इस वक्त जो है वो ये मौजूद हैं पार्टिसिपेंट्स। इस वक्त 6 पार्टिसिपेंट हैं। एक और जो है वो पार्टिसिपेंट एडमिट होता है, मैं उसको एडमिट करने का बटन दबाता हूँ, ये मैंने उसको एडमिट कर लिया। उस पार्टिसिपेंट ने अपना जो है वो नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ, QW5KCM9PZFN0YX इस तरीके से उसने अपने आप का ये शो किया हुआ है। मैंने उसको एडमिट कर लिया वो है। बाय डिफॉल्ट अब मैंने उसको एडमिट कर लिया है। इसके अलावा मोर पर जाकर मैं अनम्यूट ऑल कर देता हूं, ताकि उसकी भी आवाज जो है अगर वो बातचीत करना चाहे तो बातचीत कर सकता है। जी ठीक है, मैंने ठीक उसको हो भी गया। इनवाइट कर दिया है। इसको भी मैंने जो है क्या नाम है वो कर दिया। अच्छा, इसमें ना मैंने आज तो आवाज जो है वो ओपन इसलिए रखी हुई है ताकि आप लोगों के साथ बातचीत हो सके, कि कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप शेयर कर सके। वरना तो होता ये है कि आपको हम अनम्यूट नहीं करते, म्यूट ही रखते हैं। उसकी वजह ये होती है कि क्लास में सब आपस में एक दूसरे से बातचीत ना करें और शोर पैदा ना हो। अब आइंदा आप लोगों ने ये करना है कि अगर अनम्यूट हो तो आप एक काम करें, आप सिर्फ और सिर्फ इसमें एक हैंड बना होता है, आप रेज हैंड की ऑप्शन मौजूद है, रेज हैंड करेंगे तो मुझे हैंड जो है वो रेज होता हुआ नजर आ जाएगा, तो मुझे समझ में आ जाएगी कि ये स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन कर रहा है। फिर मैं अपना लेक्चर डिलीवर करता चला जाऊंगा और आप लोगों भी सुनते रहेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप रेज हैंड कर देंगे, मुझे पता चल जाएगा। अब मुझे बार बार पूछना पड़ रहा है ना जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, फिर ये वाली जो है प्रैक्टिस नहीं होगी इंशाल्लाह। अरे वो एनी रेज क्वेश्चन? हैंड दिखा दीजिएगा काइंडली। रेज हैंड वो रेज हैंड मोर दिखा में दीजिएगा। आएगा, मोर जी की जी ऑप्शन वो में ये मैंने आएगा। रेज देखो हैंड किया मोर के ऑप्शन में जाके। ये देखें, इन्होंने ये रेज हैंड कर दिया है। ठीक है, समझ जी आ रही सर है ठीक बात? है। ठीक है ना, वीवो यस ने भी सर। रेज हैंड कर दिया है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह आप लोग जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता और इसके बारे में सीखते चले जाएंगे, आपको कोई परेशानी होगी। और कोई इससे मुतालिक, जूम से मुतालिक कोई क्वेश्चन हो तो वो कर लें, क्योंकि इस वक्त इस रिकॉर्ड हो रहा है। फिर मैं इसको ओके करूंगा, फिर मैं इसे जो है वो ऑनलाइन कर दूंगा। एनी क्वेश्चन? नो सर, अभी तो कोई प्रश्न। चलें फिर हम स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह आप इससे जो है मैं लेक्चर जो मैंने पॉइंट्स बनाए हुए मैं ये पॉइंट्स भी डाउनलोड कर देता हूँ। इसके अलावा हाँ, जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन टू मैकेट्रॉनिक्स नजर आ रहा है आपको, ये स्लाइड प्लेयर, इसका लिंक भी सेंड यस किया था सर। मैंने। ये स्लाइड्स हैं इंट्रोडक्शन टू मैकेट्रॉनिक्स की। ये स्लाइड आप लोगों की मालूमात के लिए है कि इंट्रोडक्शन में मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरीके से बन के मैकेट्रॉनिक्स बन गई, और फिर ये टर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस जापान में हुई थी। ये द वर्ड मैकेट्रॉनिक्स वाज क्वाइंड इन जापान इन द लेट 1960, और फिर ये स्प्रेड होता गया यूरोप और यूनाइटेड स्टेट में भी। इस स्लाइड्स को भी आप जो है वो चलाएं, इसको देखें कि जैसे अब व्हाट आर दी प्राइमरीली डिसिप्लिन्स हैं। मैंने अभी डिस्कस किया था हमने कि इसके जो प्राइमरी डिसिप्लिन्स हैं वो क्या क्या हैं। यहाँ पर भी इसके बताया गया है कि मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंट्रोल्स हैं और कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। हमने वहाँ पर जो है वो लोगो में देखा था, यहाँ विदाउट लोगो मौजूद है। और ये आपके पास स्लाइड्स मौजूद हैं किस पे, अपना इस लिंक, ये लिंक मैंने कर दिया, ये मौजूद है आपको ऑनलाइन। आप ऑनलाइन इस स्लाइड पर को चलाएं, http://slideplayer.com, ये लिंक मौजूद है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगी आपकी स्लाइड्स। यहाँ पर भी आप इसे पढ़ सकते हैं कि एग्जांपल्स ऑफ मैकेट्रॉनिक्स क्या हैं। यही चीज जो मैंने आपको उधर दिखाई थी वो यहाँ पर भी मौजूद है। इस तरीके से आप स्लाइड्स के जरिए काफी चीजें जो है ना वो यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप स्ट्रीम पर उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, और मैं उस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आपको स्ट्रीम पर ही दे दूंगा।
और अगर आप समझते हैं कि जी स्ट्रीम पर नहीं मुझसे काम हो रहा, तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैंने जहाँ लिखा हुआ है वहां पर आप अपना क्वेश्चन भी ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। लेकिन अगर आप स्ट्रीम पे क्वेश्चन करते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि आप जो क्वेश्चन लिखेंगे वो क्वेश्चन का जवाब जब मैं दूंगा तो हो सकता है कई स्टूडेंट्स उस वो भी क्वेश्चन करना चाह रहे होंगे, तो उन्हें वो अपना जवाब मिल जाएगा इजीली। अगर मैं आपको भेजूंगा, आप सिर्फ मुझे ईमेल करते हैं, मैं आपको भेजता हूं, तो खाली उसका कोई फायदा नहीं है, एक ही को मिलेगा। ओके ओके सर। सर ये इसमें रिएक्शन में है रेज हैंड, ये देखिए आपको रेज हैंड आ रहा है रेज हैंड अहमद बिलाल पे, अहमद बिलाल पे, अहमद बिलाल पे, जी हाँ। सही है, नहीं वो रिएक्शन में है। अहमद बिलाल, अहमद नहीं, मेरे पास आ रहा है वीवो 1907 पे आ रहा है हैंड। ये मैंने किया हुआ है सर। अच्छा, यार ये ये कहाँ आपने से किया किया? हुआ है। अरे मेरे पे यार कार्टून वो क्यों लिखा हुआ है? ये और ये मैं इसको भी एडमिट करता हूँ, शहजादा दी, शहजादा शाहपाल, शाहपाल है। शाहपाल, ठीक है। शाहपाल जो है जब लेक्चर बिल्कुल ऑफ होने लगा तो तब आया शाहपाल। अब मैं इसको स्टॉप कर दूं, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। ओके ठीक ठीक है है सर। सर।